गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम है कलम से क्रांति, मैं पूर्णिमा गौड़ स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आप लोगों की पंचामृत साइंस में, जहां पे हम करेंगे 5 क्वेश्चन साइंस के। आ जाइए जरा जल्दी से सभी बच्चे और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है करंट अफेयर्स की साइंस से रिलेटेड। क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और थाईलैंड ने डैश को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन भारत में अभी यह बीमारी नहीं रुकी है। देश में इस बीमारी से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। आपको इस बीमारी का नाम बताना है। देखिए बहुत ध्यान से कि अगर हम बात करें हमारे आसपास के नेशंस ने इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया, लेकिन हम अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो चिंताजनक बात है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार इसको हटाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर हम लोग हैं जो इस बीमारी का जो टीका है जिससे प्रिवेंट किया जा सकता है इस बीमारी को, हम उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि नहीं ये टीका हमारे लिए नुकसानदायक है। तो बेसिकली ये जो बीमारी है इसका नाम है हेपेटाइटिस बी, जो आपके लीवर को प्रभावित करती है और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अगर ये आपके शरीर में आ जाती है, हेपेटाइटिस बी अगर जीर्ण हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, तो उसके कारण आप लोगों को लीवर कैंसर भी हो सकता है। तो यह बहुत ही ज्यादा घातक हो जाती है, कुछ लोगों की मृत्यु तक हो सकती है इसके कारण। तो ध्यान दीजिएगा, यह हेपेडिना वायरस के कारण होती है, हेपेडिना वायरस के कारण होती है। ठीक है, यह चीज ध्यान रखिएगा और आपके लीवर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात आ जाती है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म एक्टिविटीज सच एज पिकिंग अप अ पेंसिल फ्रॉम द फ्लोर। यानी कि अगर जमीन पे से पड़ी हुई कोई पेंसिल उठानी है अगर मुझे, तो उसके लिए मेरे ब्रेन का कौन सा भाग इस चीज को कंट्रोल करेगा। ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रिविजन के लिए अच्छे होते हैं या नहीं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखिए जब भी हमें कोई भी बैलेंसिंग का काम करना होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको बैलेंस जैसा शब्द दिख रहा होगा या बैले जैसा शब्द दिख रहा होगा। जहां पे भी वो दिखे समझ जाइए कि यही बैलेंसिंग हो रही है। हाइपोथैलेमस आपके भूख प्यास, आपके इमोशंस, आपका बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। सेरिब्रम जो है आपकी वॉलेंट्री एक्टिविटीज जो आप अपनी मर्जी से करते हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, ये सब कंट्रोल कर रहा है। सेरिबेलम, जितना भी आपको चलना है, घुड़सवारी करनी है, डांस करना है, नीचे से पेंसिल उठानी है, ये सब चीजें जहां पे बैलेंस की आवश्यकता है, वो आपका अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का, ये कहता है कि आपको ये जो कुछ पदार्थ हैं इनके अंदर कुछ एसिड्स दे रखे हैं, इनको जरा मैच कीजिए। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, सिरके में एसिटिक एसिड, संतरे में सिट्रिक एसिड और नींबू में लैक्टिक एसिड। तो अगर हम इसको बैलेंस करने लगे या फिर मिलाने लगे, यस मैम टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है, सिरके के अंदर एसिटिक एसिड मिलता है, जी बिल्कुल, CH3COH पाया जाता है, एसिडिक एसिड मिलता है सिरके के अंदर। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड मिलेगा, लेकिन नींबू के अंदर भी मैम सिट्रिक एसिड मिलेगा या फिर एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। कभी भी क्या नहीं मिलेगा, लैक्टिक एसिड उसके अंदर नहीं मिलेगा। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा आपको? दूध में, दही में, ऐसे आपके मिल्क प्रोडक्ट्स में आपको लैक्टिक अम्ल मिलता है। तो इनमें से कौन गलत मैच है? आंसर क्या कर दोगे? लेमन और लैक्टिक एसिड का मैच गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है ग्राफ्टिंग एंड डैश आर हॉर्टिकल्चरल टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर 2 or more used to connect more plant parts so that they form a single plant to be able to develop। भैया देखो सीधी बात कह रहा है कि आज के टाइम पे हम ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर हम कलम बांध देते हैं, जैसे आपने देखा होगा आम की बहुत सारी वैरायटीज का इस्तेमाल किया जाता है ना। एक तो कलम बांधते हैं और दूसरा इनमें से कौन सा तरीका है जो हम आधुनिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं एक ही पेड़ में 2 अलग वैरायटीज को उत्पन्न करने के लिए? मुकुलन यानी कि बडिंग, संलयन यानी कि फ्यूजन, लेयरिंग या फिर कटिंग। तो ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ्टिंग के साथ साथ बडिंग की जो प्रक्रिया है, वो बडिंग की प्रक्रिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक ही पेड़ के ऊपर विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको उगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बडिंग या मुकुलन का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन कहता है आप लोगों का व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। भैया आप लोगों को क्या बताना है? प्रतिरोधकता का सही क्रम बताना है। सिल्वर, नाइक्रोम और ग्लास में सामान्य तापमान पे। अब देखो रेजिस्टिविटी का मतलब है कि कौन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने से कितना रोक रहा है। ठीक है, अगर मैं देखूं इनमें से ग्लास जो होता है, कांच जो होता है, वह क्या है? कुचालक है। ये कभी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देता। तो इसका मतलब क्या है? ये सबको रोके बैठा है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसकी रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होगी। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है। ठीक है,
और निकल और क्रोमियम की बनी हुई ये जो होगी, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मीडियम रेजिस्टिविटी होगी, यानी कि कुछ हद तक ये चालकता प्रोवाइड करता है, लेकिन बहुत ज्यादा चालक नहीं होगा। किसके कंपैरिजन में, सिल्वर के कंपैरिजन में। सिल्वर क्या होता है, चांदी क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर जो रोकने वाले तत्व होंगे वो बहुत कम होंगे। तो रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी कहोगे मैम, सिल्वर की। सबसे ज्यादा किसकी, ग्लास की। तो बीच में कौन रहा, बीच में रह गया मैम नाइक्रोम। तो आंसर क्या हो जाएगा मैम, सबसे पहले सिल्वर। सिल्वर इन दो ऑप्शंस में दिख रहा है, तो ये गलत और ये गलत। नेक्स्ट है नाइक्रोम, ग्लास। तो यहां देखो ग्लास लास्ट में आना चाहिए, नाइक्रोम आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सटीक हो जाता है। ऐसे ही और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, आप लोग मेरी क्लास के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स पर एग्जाम्पो यूट्यूब चैनल पे। और साथ साथ अगर क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस रिवीजन में आपको आसानी हो रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। मिलेंगे